हरे कृष्णा, राधे राधे, गुरुदेव भगवान की जय। एक अद्भुत प्रेमी उषा बहन जी, वृंदावन के भक्त, भाग 11 का शुभारंभ गतांक से आगे। भटनागर परिवार पर दुख का पहाड़ ही गिर पड़ा था, पर समय बीतता गया। जीना तो पड़ेगा ही, पड़ता भी है। समय बड़े बड़े घाव को भर देता है। यहाँ भी घाव भर रहे थे। ये परिवार अब सामान्य हो रहा था। मोहन ने अपनी सारी बात चंडीगढ़ में पत्र के माध्यम से बता दी थी और निवेदन किया था कि मेरी नौकरी का स्थानांतरण अंबाला में कर दिया जाए। एक दिन मोहन ने सुबह सुबह अपनी बहन उषा के कक्ष का द्वार खटखटाया। वो उषा जी पूजा में बैठी थी, उठी नहीं। जब पूजा पूरी हुई तब वो बाहर आई तो भाई मोहन ने कहा, दीदी, ये नौकरी के स्थानांतरण का पत्र आ गया है। मेरी नौकरी अब यहीं अंबाला में ही है। उषा जी मन ही मन हंसती हैं, अपने भीतर श्याम सुंदर को निहारती हैं। उसी की सब लीला है, ये समझ गई हैं। पर भाई से इतना ही कहती हैं, मोहन, जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ कर। माता जी को संभाल। जी, आप भी तो हो मेरे साथ। इस बात पर उषा जी तुरंत बोली, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ मेरे भाई, अगर तू हाँ कह दे तो। पर दीदी, मोहन के कंधे में हाथ रखकर उषा जी कहती है, मैंने तुम लोगों की हर बात मानी। 40 वर्ष हो गए। आज भाई मेरी बात भी मान ले। मोहन आंसू पूछते हुए वहां से चला गया। अब उषा जी को लगा कि अब मैं जाऊं श्री वृंदावन धाम। वो कक्ष में गई और अपने श्याम सुंदर से बोली, मुझे वृंदावन भेज दो ना। वो रो पड़ी ये कहते हुए। ये बात अंबाला में फैल गई कि उषा भटनागर जी अंबाला छोड़कर वृंदावन जा रही हैं। अंबाला का हर शिक्षित वर्ग उषा जी को बहुत मानता था। सामाजिक स्तर पर भी बड़ा आदर था उनका। राजनयिक लोग भी उषा जी को आदर करते थे। उषा जी जा रही हैं, अंबाला छोड़कर जा रही है, ये सुनकर सब लोग आए थे। सनातन धर्म मंदिर के ट्रस्टी विशेष आए थे। सबने समझाना चाहा कि भगवान तो यहाँ भी हैं, आदि आदि। पर उषा जी अब डिगने वाली नहीं थी। उन्होंने लोगों को कहा, मैं आती जाती रहूंगी। लोगों का कहना था कि तुम गई तो फिर आओगी नहीं। पर उषा जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी यही हैं, उन्हें मैं छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आऊंगी। उषा जी ने सबको समझाया। सबके नेत्र सजल हो गए थे। भाई मोहन कुछ नहीं कह रहा था, वो मात्र सुबक रहा था। अपनी माताजी और भाई मोहन को समझाकर उषा जी ने कहा, मैं आऊंगी। मेरे ठाकुर जी की सेवा आप लोग करते रहना। भजन कीर्तन आदि होता रहे। ये सुनकर माताजी हिलकियों से रो पड़ी। उन्होंने एक बार और कहा, उषा मत जा वृंदावन। पर उषा जी अब कहाँ मानने वाली थी। उन्हें तो वैराग्य का नशा चढ़ चुका था। दिल्ली की टिकट मंगवाई अपने भाई मोहन से। मोहन ले आया टिकट। अंबाला से दिल्ली रेल से जा रही थी उषा जी। फिर वहां से मथुरा। स्टेशन में जाते ही लोग फिर मिलने आ गए। स्टेशन में ही भीड़ हो गई। सबके नेत्र में अश्रु थे। उषा जी रेल के गेट पर खड़ी, हाथ में एक थैला, उसमें एक कंबल, बस वैराग्य की साक्षात मूर्ति लग रही थी। अंबाला से रेल चल दी। लोगों को हाथ जोड़कर उषा जी सीट पर बैठ गई थी। पर मोहन, तू क्यों आया है? उषा जी ने अपने भाई को कहा, दीदी, दिल्ली तक छोड़कर आ जाऊंगा आपको। वहाँ भीड़ बहुत होती है, तुम वहाँ टिकट भी नहीं ले पाओगी। उषा जी कुछ नहीं बोली। दिल्ली पहुंचकर मोहन ने बहन को मथुरा की टिकट लाकर दे दी। मथुरा की रेल पर चढ़ा। रोते हुए वो वापस अंबाला आ गया था। उषा जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। वो अपने घर जा रही हैं, अपने घर, अपने पिया के घर, मायके से अपनी ससुराल। कितनी खुश हैं उषा जी। वो बार बार श्री वृंदावन
कहती हैं और लंबी सांस लेती हैं, खुश होती हैं, चारों ओर देखती हैं। रेल चल रही है। दिल्ली से 4 घंटे लगे उषा जी को मथुरा पहुंचने में। मथुरा में रेल रुकी। वो मथुरा उतरकर प्रणाम करती हैं अपने प्यारे की जन्मभूमि को, फिर उत्साह से आगे बढ़ जाती हैं। किधर जाना है इन्हें पता नहीं, बस चलती गई। स्टेशन से बाहर आई तो कुछ तांगे वाले आवाज लगा रहे थे, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये नाम जैसे ही उषा जी के कान में पड़ा, उसे रोमांच हुआ और वो भाव में गिर गई। बहन जी, कहाँ जाना है आपको? कुछ लोगों ने संभाला उषा जी को और पूछा। मुस्कुराते हुए वो उठी और बोली, श्री वृंदावन। तांगे वाले ने बैठाया और श्री वृंदावन लेकर चल दिया। हरियाली, गोए, मोर, वृक्ष, ये सब देखती उषा जी श्री वृंदावन पहुंची। रघुनाथ मंदिर के पास तांगे वाले ने ले जाकर रोका और बोला, बहन जी उतर जाओ, आ गया वृंदावन। उषा जी चारों ओर देखती हैं, अद्भुत है, दिव्य है। वो उतरती ही नहीं है। तांगा वाला कहता है, उतरो बहन जी। उषा जी मुस्कुराते हुए उतरती हैं। फिर वृंदावन की रज माथे से लगाते हुए कहती हैं, यमुना का किनारा कहाँ है? तांगा वाला कहता है, आगे पूछ लो, और वो वहाँ से चला जाता है। उषा जी आगे बढ़ती हैं। सामने एक सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति आते हैं, उषा भटनागर। वो पूछते हैं। उषा जी हंसती हैं, मेरा नाम यहाँ भी लोग जानते हैं, पर कौन? वो कहते हैं, आप सुशीला शर्मा जी को जानती हैं ना? उषा जी आनंदित हो उठती हैं। कहाँ है सुशीला दीदी? वो हमारे ही मकान में किराए पर रह रही है। वो आपके बारे में बताती रहती हैं। उन सज्जन की बातें सुनकर उषा जी तो खुशी से उछल पड़ी। श्याम सुंदर ने उनकी सखी से भी उसे मिला दिया था। शेष कल भाग 12 में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।